नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई थी। फिरोजपुर जा रहे पीएम मोदी का प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका, जिसकी वजह से 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर ही रुका रहा, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद बड़ी चूक है। उन 20 मिनट में कुछ भी हो सकता था। आज हम आपको बताएंगे उन 20 मिनट में वो कौन से खतरे थे जो पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकते थे। देखिए ये खास रिपोर्ट, 5 खतरे 20 मिनट। रौला सिर्फ यही है भी ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ लखीमपुर ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। पहला सबूत आप इस पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक और साजिश का पहला वीडियो। किस तरह प्रदर्शनकारियों ने मीटिंग की और रास्ता रोकने की रणनीति। पंजाब ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। हाँ भी साथियों, आज अब साजिश का दूसरा सबूत, पीएम की रैली का विरोध करने का ऐलान किया गया। मीडिया वालों एक खबर फैलाई जा रही है भी सरकार ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਗਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਰ ਦੇਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਸਾਥੀਓ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ दाना मंडी दे विच किसानां दा साजिश का तीसरा सबूत, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के काफिले के रूप में जुटे। कोई साडीआं गड्डियां पासे रोकीਆਂ गईਆਂ नाकिਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰੀਕੇ ਹੈਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾਮ ਲਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਰੁਕਦੇ ਜਾਮ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਸ਼ਾਹ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਵਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। साजिश का चौथा सबूत, प्रदर्शनकारियों ने जबरन मार्च निकाला, भीड़ जुटाई। तस्वीरें आपके सामने। अब साजिश का 5वां सबूत देखिए, प्रदर्शनकारियों ने पीएम के कार्यक्रम और स्वागत के लिए शहर में लगे पोस्टर फाड़े। तो एक एक कर हम सारे सबूत आपके सामने रख रहे हैं, ये तस्वीरें, जिससे आपको ये पूरा घटनाक्रम समझने में मदद मिलेगी दरअसल हुआ क्या था। 6वां सबूत आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की रैली में शामिल होने के लिए जा रहे लोगों को रोका गया। तो फिरोजपुर रोड ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪੁਲਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਬੱਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ ਪੋਸਟਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ गए ਆ। अब बढ़ते हैं आगे, 7वां सबूत आपको दिखाते हैं, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बहस हुई। आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारी और पुलिस, उनके बीच ये बातचीत होती हुई, बहस होते हुए। और अब 8वां सबूत भी देखिए, प्रधानमंत्री के काफिले के रूट पर प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे हुए नजर आए। तलवंडी तो फिरोजपुर वाला जो रोड आ वो जाम करता। बड़ी गिनती दे विच किसान पहुंच चुके हैं इत्थे। तो कितनी बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं प्रदर्शनकारी जो कि सड़क पर बैठे हुए हैं। और अब आपको दिखाते हैं 9वां सबूत, प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन उग्र करने की चेतावनी दी। गोली मारना प्रशासन, हाँ जे मोदी ने लंघना हुंदा ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਖਤਰੇ 'ਚ। तो इनके पास माइक भी है, कैसे प्रदर्शन को उग्र करने की यहाँ पर अनाउंसमेंट की जा रही है वो भी आप देख रहे हैं। 10वां और बेहद अहम सबूत, लाठी डंडों के साथ ये प्रदर्शनकारी मौजूद थे। ये देखें आप तस्वीर, लाठी डंडे इनके हाथ में मौजूद। तो अंदाजा लगाइए आप, अगर ये प्रदर्शन वहां पर उग्र होता क्या हो सकता था। अब 11वां सबूत भी आपके सामने है, प्रधानमंत्री की रैली रद्द होने के बाद खुशी मनाते प्रदर्शनकारियों को देखिए। जब रैली रद्द हो गई, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम बदल गया, उसके बाद ये किस तरह से जश्न मनाया वहां पर प्रदर्शनकारियों ने, वो तस्वीरें भी आपके सामने।
12वां सबूत देखिए। रैली रद्द होने के बाद नारेबाजी करते हुए प्रदर्शनकारी। तो प्रधानमंत्री रैली करने के लिए जा रहे थे, फिरोजपुर में ये रैली होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ये पूरा घटनाक्रम किस तरह से काफिला रोका गया, फिर रैली जब रद्द हो गई उसके बाद ये प्रदर्शनकारी वहां पर नारेबाजी करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे को लेकर पंजाब पुलिस प्रशासन को लगातार आगाह किया गया। ये बताया गया कि पीएम बारिश की संभावना की वजह से सड़क मार्ग से आ सकते हैं, ऐसे में वैकल्पिक रूट एडवांस में तैयार रखें। लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी की सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लिया गया और पीएम मोदी का काफिला फिरोजपुर में फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खतरों के बीच फंसा रहा। देश के प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर, सुरक्षा में सेन और 5 बड़े खतरे। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एक फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक फंसा रहा। इस दौरान जो भी तस्वीरें आई वो ये दिखाती हैं कि पीएम की सुरक्षा को लेकर ये खतरा कितना बड़ा था। पीएम की कार फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खड़ी थी क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इसका मतलब था कि पीएम के रूट की जानकारी लीक हुई थी। इस दौरान एसपीजी के जवान सुरक्षा घेरा बनाकर पीएम की कार के पास तैनात थे। एक जवान असॉल्ट राइफल के साथ गाड़ी के आगे खड़ा दिखाई दे रहा है। हमले की स्थिति में तुरंत एक्शन के लिए पीएम की सुरक्षा में ये शार्प शूटर तैनात होते हैं। एसपीजी के बाकी जवान पीएम की कार के दाईं और बाईं तरफ खड़े थे और हर जवान अलग अलग दिशा में देख रहा था ताकि कहीं से भी कुछ भी संदिग्ध हरकत का अंदेशा हो तो एक्शन लिया जा सके। पीएम को फिरोजपुर में हुसैनी वाला शहीद स्मारक पहुंचना था, जो इस जगह से महज 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर था। लेकिन उससे पहले ही एक फ्लाईओवर पर पीएम का काफिला फंस गया। ये 20 मिनट किसी के नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए काफी होते, क्योंकि जिस जगह प्रधानमंत्री का काफिला फंसा वो एक संवेदनशील इलाका था। बॉर्डर से बेहद करीब होने के साथ साथ उस रूट पर आम लोगों की भी पहुंच थी। खतरा नंबर 1, ड्रोन एयर स्ट्राइक। तस्वीर देखिए, पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर है, सामने प्रदर्शनकारियों की भीड़ है और जिस तरह से पिछले दिनों पंजाब में सीमा पार से आए संदिग्ध ड्रोन पकड़े गए हैं, बल्कि फिरोजपुर में ही बीते दिसंबर में बीएसएफ ने एक ड्रोन पकड़ा था। ऐसे में इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि कल भी ऐसा कुछ हो सकता था। दूसरा खतरा, आत्मघाती हमला। फ्लाईओवर पर पीएम के काफिले के सामने कुछ ही मीटर की दूरी पर प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी, जिनमें कई लोगों के पास लाठी डंडे भी थे और हथियारों के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। साथ ही वहां बस और कई गाड़ियां भी मौजूद थी। भीड़ में कोई भी घुस सकता था। इस स्थिति का फायदा उठाना किसी भी आत्मघाती या आतंकी के लिए बेहद आसान होता। पीएम की सुरक्षा में सेन से तीसरा खतरा था स्नाइपर शूट का। फ्लाईओवर पर फंसे पीएम मोदी के काफिले की कई तस्वीरें आई, जिनमें कई वीडियो ऐसे भी थे जो आसपास के घरों से बनाए गए थे, जैसे कि ये। कई तस्वीरें ऐसी थी जो उसी रूट पर मौजूद आम लोगों की गाड़ियों से ली गई। इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं कि उन 20 मिनट के दौरान किसी भी तरह का हमला कितना आसान था। और पंजाब में पीएम की सुरक्षा में चूक को लेकर देश भर में जहां एक और बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने काशी में पूजा अर्चना कर उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना की। दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पीएम की लंबी उम्र के लिए महामृत्युंजय यज्ञ किया।
त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतोऽमृताः त्र्यंबकं जयामहे सुगन्धिं प्रतिवेदनम् उर्वारुकमिव वन्दनामृतोऽमृताः श्रीसुराय नमः सुगन्धिं पुष्पं समर्पयामि यन्निकुटुर्ये संतगुं समाहितम् अपारुकसतयोरसतं गृह्यामुतमर्पयामि गृहीतो Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.